मिसकैरेजेस की आखिर वजह क्या होती है? प्रेगनेंसी में कोई नुक्स था तो एक कुदरती फेल है, जो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं बनी होती वो ज़ाय हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल। सेंट्रल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमान शाहिद, आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं मौजूद हूं रॉयल हॉस्पिटल में और मेरे साथ डॉक्टर शुमाइला मौजूद हैं, जो कि FCPS हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैं सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला असगर है और मैं रॉयल हॉस्पिटल साहिवाल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर जो भी मसला है उस पर काम करते हैं, जैसे कि जो माहवारी के मसाइल हैं उन बच्चियों को जिनकी माहवारी शुरू हो रही है, फिर प्रेगनेंसी है, चाहे नॉर्मल प्रेगनेंसी है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी फैमिली कंप्लीट है लेकिन उनको ब्लीडिंग के मसाइल हैं, उनको रसौलियों के मसाइल हैं, चाहे वो अंडेदानी की हैं या बच्चेदानी की हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स आते हैं जिनको इनफर्टिलिटी के मसले हैं, यानी कि जिनको हमल नहीं हो रहा, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों तरह की डील होती है यहाँ पे। इसके साथ साथ वो पेशेंट्स आ जाते हैं जिनके की माहवारी रुक गई है, यानी कि मीनोपॉज़ है। और मीनोपॉज़ एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत सारे जुमला अमराज शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे रॉयल हॉस्पिटल साहिवाल में हम इन तमाम पेशेंट्स को डील करते हैं। एक ही छत के नीचे आपको स्पेशलिस्ट सर्विसेज मिलती हैं, जो कि आप आके हमसे ले सकते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी है, वो उसके हवाले से ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, वो क्या है ये? अच्छा, कॉस्मेटिक गायनी जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन क्योंकि इसके ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की जाती, इस पर हेजिटेट करते हैं बात करते हुए लोग, या फिर हमारे छोटे शहरों में इतना इस पर वो क्रेज़ नहीं है। तो इस चैनल के थ्रू मैं ये बताना चाहूँगी कि कॉस्मेटिक गायनी क्या होती है। कॉस्मेटिक गायनी आप कह सकते हैं, इसको ज़रूरत भी कह सकते हैं, इसको लग्जरी भी कह सकते हैं। ज़रूरत इसलिए कि वो पेशेंट्स जिनको वेजिनिस्मस का इशू है और वो पहले इस टॉपिक पे बात नहीं होती थी, उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उसको डील किया जाता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी बार बार नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई हैं, उनकी पेल्विक फ्लोर की जो वीकनेस हो जाती है, उनको मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसके लिए हम वजाइनोप्लास्टी ऑफ़र करते हैं। इसके साथ साथ हम हाइमेनोप्लास्टी ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा वो सारी ट्रीटमेंट जो अभी तक हम फेस के लिए सुनते थे, जिसमें बोटॉक्स हो गया, PRPs हो गए या कोलेजन या जो भी आप इसमें ट्रीटमेंट पहले फेशियल एस्थेटिक्स के होते थे, वो सब अब गायनी एस्थेटिक्स में ऐड हो चुके हुए हैं। तो ये एक नई फील्ड नहीं है, लेकिन इसकी अवेयरनेस अब बढ़ गई है और लोग इस पे बात करना शुरू हो गए हैं और ये प्रोसीजर्स लेना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले फ़ीमेल्स अपने बारे में बात ही नहीं करती थी और अपने मसाइल को डिस्कस ही नहीं करती थी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अब इन तमाम मसलों का सोल्यूशन है, स्पेशली वो फीमेल्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, एक ज़रूरत भी है। ये उन फीमेल्स की ज़रूरत है जिनको कि मल्टीपल डिलीवरीज़ के बाद पेल्विक फ्लोर के इश्यूज़ होना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए ये बहुत एक बेनिफिशियल, इसको एक कह सकते हैं कि ये उनके लिए एक नेमत है कि अगर वो हमारे पास आएँ और हमसे कोई प्रोसीजर लें, तो उनके बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनके सेक्शुअल इश्यूज़ हैं, वो सब यहाँ पे डील हो जाएँ। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आप कैसे डील करती हैं? अच्छा, प्रेगनेंसी जो होती है, यहाँ पे हम प्रेगनेंसी का हर तरह का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी वो है कि एक पेशेंट है जिसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, उसमें कोई भी मसला नहीं, कोई शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है और वो नॉर्मल तरीके से चल रही है। जैसा कि हम सुनते हैं कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल स्टेट है, ये कुछ बीमारी नहीं है और वो प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल जाती भी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी वो है जिसमें प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, बच्चे की ग्रोथ कम है, प्री टर्म लेबर का मसला है, थ्रेटन मिसकैरेज का मसला है, या फिर आगे जाके कोई प्लेटलेट्स का इशू है, ब्लीडिंग हो रही है, प्रीविया है, या प्रेगनेंसी के साथ कोई फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, पेशेंट को और कोई मसला चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इन सब को हम लेते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। रॉयल हॉस्पिटल साहिवाल में अल्हम्दुलिल्लाह हम हर किस्म की हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डील करते हैं। पेशेंट को कहीं से किसी भी शहर से रेफ़र किया गया है, पेशेंट को कहा गया है कि आपका यहाँ पे इलाज नहीं होना, आप किसी और जगह जाएँ, किसी बड़ी जगह जाएँ, अपना ट्रीटमेंट कहीं स्पेशलिस्ट केयर में कराएँ, तो हमारे पास हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डील करने के लिए तमाम इक्विपमेंट्स हैं, तमाम सर्विसेज हैं, हर तरह के हमारे पास सर्जरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पेशेंट को रेफ़र ना किया जाए और हर तरह का केस अपने ही हॉस्पिटल में अपनी तमाम सर्विसेज के साथ डील किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि मिसकैरेजेस की आखिर वजह क्या होती है और कौन कौन सी एहतियात
ज़रूरी होती हैं मिसकैरेज को ओवरकम करने के लिए? अच्छा, मिसकैरेजेस जो है ना, ये एक बड़ा बहुत जिसको बड़ा टॉपिक कह सकते हैं। यूजुअली ये किया जाता है कि जब एक फीमेल का मिसकैरेज हो, कहते हैं कि अगर तुम रेस्ट कर लेती तो ना होता, तुम काम पे ना जाती तो ना होता, तुम ये कर लेती तो ना होता, तुमने ये चीज़ उठाई है, या पेशेंट खुद से कह देती है कि मैंने ये वज़नी चीज़ उठाई है तो मैं मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होना उसका किसी काम से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी वज़नी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसकैरेज जो है उसको अगर हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज की, यानी कि पहले 3 से 4 महीने में मिसकैरेज की सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी बनी ही नहीं। प्रेगनेंसी में कोई नुक्स था, तो एक कुदरती फेल है, जो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं बनी होती वो ज़ाय हो जाती है। 90% ऑफ द केसेस में ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें कोई अनोमली हो वो आगे नहीं चलती, वो मिसकैरेज की तरफ चली जाती है, जिसके ट्रीटमेंट के तौर पर पेशेंट को कहते हैं कि आप 3 मंथ्स फॉलिक एसिड का कोर्स पूरा करें और तब प्रेगनेंसी करें। ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है। इसके बाद वो मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी मेडिकल इशू से भी हो सकता है। आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड का मसला है, आपको बिजली का मसला है, आप किसी किस्म की दवाइयाँ ले रहे हैं, आप किसी अनकंट्रोल बीमारी ने ये किया है, तो उसको हम देखते हैं कि ये पेशेंट प्रेगनेंसी में किसी बीमारी के साथ तो नहीं एंटर हो रही, उसमें मिसकैरेज का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा हाँ, वो भी कहते हैं कि पेशेंट को आपकी कज़न मैरिज है तो मिसकैरेज हो गया, उसमें भी अगेन अनोमली ही होती है जो होती है, वो मिसकैरेज कराती है। इसके बाद अगर सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस देखें, उसमें भी पेशेंट का फॉल्ट इतना नहीं होता, क्योंकि जो सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है वो इसलिए होता है, आपके बच्चेदानी की जो मुंह की लंबाई है वो छोटी हो जाती है, मुंह खुल जाता है, बच्चा ज़ाय हो जाता है। इसमें अगर हम पेशेंट को डायग्नोज कर लें कि इसकी सर्वाइकल लेंथ का इशू आ रहा है, तो हम पेशेंट को ऑफ़र करते हैं कि आप बच्चेदानी के मुँह पे टाँका लगवा लें, ताकि ये आपकी हमल जो है मिसकैरेज की तरफ ना चला जाए। वो हम पेशेंट की हिस्ट्री के बेस पे भी लगा सकते हैं कि उसके बार-बार मिसकैरेजेस सेकंड ट्राइमेस्टर हो रहे हैं, तो हम उसको बगैर किसी अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस के बगैर हिस्ट्री बेस सर्कुलर कर दें, या अगर उसकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर मुंह की लंबाई कम हो गई है बच्चेदानी की मुंह की, तो हम फिर उसको अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कुलर कर दें। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज का इलाज है। हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, चाहे वजाइना का है, चाहे चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो भी जाके आपको मिसकैरेज की वजह बन सकता है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना होता है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने को, फ़ास्ट फूड को, और अपनी हेल्दी डाइट, जैसे हम प्रेगनेंसी में कहते हैं, अपनी प्रॉपर डाइट में प्रॉपर एक्टिविटी रखें, तो उससे आपके ये बहुत ज़्यादा चांस है वो कम हो जाता है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शुमाइरा मौजूद थी, जो कि एफसीपीएस हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, रॉयल हॉस्पिटल में ये यहाँ पर बैठती हैं। और अगर आपने भी किसी किस्म का इनसे अपॉइंटमेंट लेनी हो, तो आप रॉयल हॉस्पिटल आके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक करवा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इस प्रोग्राम के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मानशत को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।